अच्छा, पवन का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पवन के ठीक पीछे वो जगह है, वो स्ट्रांग रूम है, जहां से मुझे लगता है कि तमाम जो भविष्यवाणी अब तक हुई है पवन, और जितने भी अटकलें लगाई जा रही है, उस पर सब विराम लग जाएगा जब आपके पीछे की जो इमारत है वहां पर जो डब्बे हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इतनी ज्यादा हलचल क्यों है? अभी देख रहे थे शशि पांजा भी वहां पर पहुंची हुई है। बिल्कुल अमित, आपको बता दें कि कोई भी कैंडिडेट ये नहीं दिखाना चाहता कि उस आखिरी मोमेंट में कुछ कमी रह गई, और इस तरह की तस्वीरें पहले नहीं देखी गई थी कि टीएमसी के कैंडिडेट स्ट्रांग रूम पर आकर पहरा दें। शशि पांजा मिनिस्टर हैं ममता दीदी की सरकार में, वो यहां सुबह सुबह पहुंच गई हैं। आज टीएमसी और बीजेपी दोनों अपने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग एजेंट के तौर पर ट्रेनिंग देने वाले हैं। ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी वर्चुअली पूरे प्रदेश भर के काउंटिंग एजेंट्स के साथ संवाद करेंगे, तो वहीं बीजेपी ने अपने अलग अलग प्रभारियों को अलग अलग इलाकों में भेजा है, जो काउंटिंग को लेकर क्या क्या हिदायत है, क्या प्रोसेस होता है और कैसे वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं या किस तरह की गड़बड़ी से बचा जा सकता है काउंटिंग सेंटर में, उन सब की ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन पिछले 16 में, 19 में या फिर 21 में, लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, हमने इस तरीके से माहौल नहीं देखा था। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये सामने जो आप बैरिकेड देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे, ये बैरिकेड पहले नहीं थे। मीडिया और आमजन अंदर तक जा सकते थे, जहां सामने सीसीटीवी फुटेज कैमरा का आउटपुट दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से रात को यहां शशि पांजा ने धरना दिया, दोनों तरफ से समर्थक आ गए, उसके बाद इस इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है, यानी साधारण शब्दों में बोले तो धारा 144, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है। और ये सिर्फ यही नहीं, हर काउंटिंग और स्ट्रांग रूम के बाहर ये धारा लगाई गई है पूरे बंगाल में, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये काउंटिंग संपन्न कराई जा सके। एक चीज बताइए, क्योंकि आपने जैसा कहा कि कल जब शुभेंदु अधिकारी अपने काउंटिंग, जी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कहा था कि जो वहां पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, नीले रंग के हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग है, उससे पहले आप लोग जा सकते थे, आप देख सकते थे जो सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। जब सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है, जो पोलिंग एजेंट से जो उम्मीदवार है वो अंदर तक अपनी पहुंच रख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, उसके बावजूद आखिरकार टीएमसी के अंदर यह भय कैसा था कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा और वो खारिज कर दी गई उनकी याचिका। यह डर क्यों है? बिल्कुल, आप इसको डर कह सकते हैं, आप इसको सतर्कता कह सकते हैं। ये वही टीएमसी है जिसके सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्लियामेंट के गलियारे में खड़े होकर विपक्षी नेताओं को समझाया था कि ईवीएम टेम्परिंग नहीं होती, हम लगातार जीतते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। अब वही आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। वही पार्टी के कैंडिडेट यहां स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं, तो कम से कम वो ये संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि वी हैवंट लॉस्ट द बैटल, हमने जंग हारी नहीं है, अभी भी मोर्चे पर खड़े हैं। और कहा जाता है कि राजनीति में जब तक परिणाम ना आए तब तक नेता उम्मीद नहीं छोड़ता, और अगर नेता पहले उम्मीद छोड़ दे तो कार्यकर्ता उससे ज्यादा मायूस होते हैं और वो काउंटिंग सेंटर तक नहीं पहुंचते, काउंटिंग एजेंट नहीं पहुंचते। शायद ये हौसला बनाए रखने की कोशिश है। दूसरी तस्वीर यह भी है कि ये ममता बनर्जी की जीवटता है, फाइटर ममता की जो इमेज है वो इसी तरह के एक्शन से मजबूत हुई है। फाइटर ममता वो थी जो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाती थी, तो आप समझिए जब सरकार पर सवाल है तो ममता बनर्जी पीछे कैसे रह सकती हैं। वो चलिए एक बार ओंकार के पास चलते हैं पवन, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि ये तो एक, मुझे लगता है कि पिछले अगर चुनाव से देखा जाए बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।